दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं लोगों पर करते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सोचिए, कभी किसी से बात करते करते सामने वाला ध्यान ही ना दे और हमें गुस्सा आ जाए। कभी खाना थोड़ा देर से बने और हम भड़क जाएं। कभी कोई हमारी बात काट दे और पूरा दिन खराब हो जाए। लेकिन अगर यही गुस्सा एक दिन आपके सबसे करीबी रिश्ते को तोड़ दे तो आज की कहानी उस इंसान के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता है, जिसे बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त खुद को रोक नहीं पाता। बहुत समय पहले घने पेड़ों से घिरे एक शांत उपवन में एक आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ शांति थी और बीच में बैठे बुद्ध। उनके शिष्य आंखें बंद किए गहरी सांसों में डूबे हुए थे। लेकिन उसी शांति से कुछ दूर एक घर था, जहां शांति नाम की चीज नहीं थी। वहां रहती थी सरिता। सरिता दिल से बुरी नहीं थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था, गुस्से का तूफान। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बिना सोचे समझे गुस्सा, और ऐसा गुस्सा जो हर बार कुछ न कुछ तोड़ देता था। एक शाम उसका पति खेत से घर आया, थका हुआ था, पसीने से भीगा हुआ। सरिता ने पानी दिया। पति बैठा ही था कि सरिता बोली, सुनो, सब्जी खत्म हो गया है। पति एक पल रुका, फिर बोला, आज भूल गया, कल ले आऊँगा। बस इतनी सी बात। लेकिन सरिता का चेहरा सख्त हो गया। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। पति चुप हो गया। उसने जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन सरिता के शब्द एक छोटी सी बात को बड़ा बना गए। थोड़ी देर बाद दोनों चुप बैठे थे, एक ही घर में, लेकिन दूर दूर। अगले दिन सरिता कुएं के पास अपनी सहेली के साथ बैठी थी। दोनों हंसते हुए बातें कर रही थी। बातों बातों में सरिता कुछ कह रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा उसकी सहेली चुप हो गई है। वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसका ध्यान कहीं और चला गया हो। सरिता ने कहा, सुन रही हो ना? कोई जवाब नहीं। सरिता का चेहरा बदल गया। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। सहेली संभलते हुए बोली, अरे माफ़ करना, मैं बस एक पल के लिए ध्यान भटक गया। लेकिन तब तक सरिता का मूड खराब हो चुका था। वो अचानक उठी और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। सहेली उसे देखती रह गई, थोड़ी हैरान, थोड़ी उदास। छोटी सी बात, लेकिन असर बड़ा। धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी बातें उसकी आदत बन गई। कभी पति देर से आए, गुस्सा। कभी कोई बात ना माने, गुस्सा। कभी कुछ मन के हिसाब से ना हो, गुस्सा। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद समझ नहीं आता था, मैं इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हूँ। एक दिन उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, धीरे से बोली, माँ, आप हमेशा गुस्सा क्यों रहती हो? ये सुनकर सरिता जैसे अंदर से टूट गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार वही सवाल, क्या सच में मैं इतनी बदल गई हूँ? क्या मेरे गुस्से से सब मुझसे दूर हो रहे हैं? सुबह हुई, सूरज की किरणें उस आश्रम तक पहुँची, जहाँ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। सरिता ने दूर से देखा, लोग शांत बैठे हैं, जैसे उनके अंदर कोई तूफान ही नहीं है। उसने सोचा, काश मेरे अंदर भी ऐसी शांति होती। उसके कदम खुद ब खुद उस आश्रम की ओर बढ़ने लगे। वो धीरे धीरे वहाँ पहुँची, शिष्यों के बीच बैठ गई, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सीधे उसकी तरफ देखा, जैसे वो सब समझ गए हों। वो उठे, धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए और बोले, बेटी, क्या परेशानी है, बताओ। सरिता बोलते बोलते रोने लगी। वो बोली, भगवान, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हूँ। बाद में पछतावा भी बहुत होता है, लेकिन उस वक्त खुद को रोक नहीं पाती। मैं क्या करूँ भगवान? क्या मैं कभी ठीक हो सकती हूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ देर तक सरिता की तरफ देखा, जैसे उसके अंदर के तूफान को पढ़ रहे हों।
फिर धीरे से बोले, हाँ तुम ठीक हो सकती हो। सरिता ने धीरे से उनकी तरफ नज़र उठाई, लेकिन बुद्ध थोड़ा रुके। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारा गुस्सा समस्या नहीं है, तुम्हारा गुस्से के साथ व्यवहार समस्या है। सरिता चुप हो गई। बुद्ध ने पास रखे एक मिट्टी के पात्र को उठाया और उसमें पानी भरकर उसे सरिता के सामने रख दिया। फिर बोले, इसे जोर से हिलाओ। सरिता ने पात्र को हिलाया। पानी उथल पुथल होने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, इसमें तुम्हें अपना चेहरा साफ दिख रहा है? सरिता बोली, नहीं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब गुस्सा आता है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, तुम्हें सही गलत कुछ साफ नहीं दिखता। फिर उन्होंने पात्र को शांत रख दिया। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो। सरिता ने देखा, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही देख पाता है। सरिता ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध ने कहा, बेटी, अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर इन्हें समझ लिया तो गुस्सा तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। पहली बात, गुस्सा लोगों पर नहीं, तुम्हारी उम्मीदों पर आता है। बुद्ध बोले, बेटी, तुम सोचती हो कि तुम्हें लोगों की वजह से गुस्सा आता है, लेकिन सच ये है तुम्हें गुस्सा तब आता है जब कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। पति सब्जी भूल गया, गुस्सा सब्जी पर नहीं था, गुस्सा इस बात पर था कि उसे याद रखना चाहिए था क्योंकि वो मेरा है। सहेली ने ध्यान नहीं दिया, गुस्सा उसकी गलती पर नहीं था, गुस्सा इस बात पर था कि उसे मेरी बात को सबसे ऊपर रखना चाहिए था। दूसरी बात, तुम्हारा एक पल का गुस्सा किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ सकता है। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब तुम गुस्सा करती हो तुम्हें लगता है ये बस एक पल की बात है, लेकिन उस एक पल में निकले हुए शब्द सीधे दिल में जाकर लगते हैं। तुम बोलकर भूल जाती हो, लेकिन सामने वाला हर बार याद रखता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें हल्का कर देता है, लेकिन सामने वाले के दिल में बोझ भर देता है। फिर बुद्ध ने एक गहरी बात कही, बेटी, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते, सिर्फ दर्द छोड़ जाते हैं। तीसरी बात, गुस्से में तुम खुद नहीं होती, तुम्हारा अशांत मन होता है। बुद्ध बोले, जब तुम्हें गुस्सा आता है उस वक्त जो तुम बोलती हो वो तुम नहीं होती, वो तुम्हारा अंदर का तूफान होता है जो बिना सोचे समझे बाहर आ जाता है। इसलिए गुस्से में लिया गया हर फैसला, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया तुम्हारे असली स्वभाव को नहीं, तुम्हारे अशांत मन को दिखाता है। फिर उन्होंने कहा, गुस्से में जो भी तय होता है वो अक्सर गलत होता है और बाद में पछतावा बन जाता है। चौथी बात, गुस्सा ताकत नहीं, खुद पर हार है। बेटी, तुम सोचती हो कि गुस्सा करके तुम मजबूत बन रही हो, कि तुम सामने वाले को दिखा रही हो कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। गुस्सा तब आता है जब तुम खुद को संभाल नहीं पाती, जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता। फिर बुद्ध ने सीधा कहा, दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है, और जो खुद को जीत ले वही असली मजबूत इंसान होता है। पांचवी और आखिरी बात, गुस्से को दबाना नहीं, समझना सीखो। सरिता ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं बेटी, गुस्सा आना स्वाभाविक है, हर इंसान को आता है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसके साथ क्या करती हो। अगली बार जब गुस्सा आए तो तुरंत बोलना मत, बस 5 सेकंड रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं अपने ही लोगों को चोट पहुंचा दूं? अगर तुमने ये एक सवाल पूछ लिया तो तुम्हारा गुस्सा उसी पल आधा खत्म हो जाएगा। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, समझ के आंसू थे। वो बुद्ध के चरणों में झुक गई और बोली, भगवान, आज समझ आया मैं दूसरों से नहीं अपने ही गुस्से से हार रही थी।
बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान समझ जाता है तभी उसका बदलना शुरू होता है। दोस्तों, आपके लिए आखिरी बात, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बस इतना याद रखना, क्या ये पल मेरे रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रह जाना, क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और माफ़ करना सीखें। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।